क्या हुआ दिव्या, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा बिग सिस्टर लो। उस चुड़ैल कीर्ति के भाई की शादी अपनी उन्नति से होने जा रही है और हम यहाँ खड़े होके हल्दी पीस रहे। दिव्या, क्या पता शायद उन्नति की भलाई इसी में हो। शायद ये रिश्ता उसके लिए उसका जीवन भर का रिश्ता बन जाए। आज कैसी बातें कर रही है बिग सिस्टर लो। मुझे तो लगा था रीत कुछ ना कुछ करके भले ही चाहे उसे कोई जादू करना पड़े पर ये रिश्ता वो रुकवा ही देगी। पर अब तो लगता है यहाँ वो भी कुछ नहीं कर सकती। रीत की जिंदगी में एक ही परेशानी थोड़ी ना है दिव्या। वैसे भी वो बेचारी हम सबके मामलों में इतना उलझी रहती है, अपनी परेशानियों के बारे में तो सोचने का उसे मौका ही नहीं मिलता। क्या मतलब है आपका? रीत की लाइफ में और क्या परेशानी है? आपको मेरी कसम है, आप राघव को कुछ नहीं बताएंगी। प्लीज वादा कीजिए मुझसे। कुछ नहीं। भाभी, रीत का है वो हलवाई को खाने का मेन्यू बताना था। हलवाई का मेन्यू तो रीत मुझे बता के गई है। लेकिन कहाँ? वो तो नहीं पता, पर किसी जरूरी काम से गई थी। ऐसा कैसे जरूरी काम हो गया? घर में सब काम बाकी है, मेहमान आने वाले हैं। राघव भैया परेशान मत होइए, रीत हम दोनों को सब समझा के गई है। हल्दी की रस्म में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे कुछ बताया भी नहीं इसने। अब आप मुझसे बातें भी छुपाने लगी है बिग सिस्टर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डाल। हेलो, कहाँ हो तुम रीत? और एक कौन सी जगह है? वो मैं राघव, मैं विक्रांत के गाँव आई हूँ। क्या? मैंने आपको रात में बताने की कोशिश की थी लेकिन आप कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। तो मैं क्यों सुनूं रीत? आज विक्रांत और उन्नति की शादी है। हाँ राघव, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ आना जरूरी था, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को बताइएगा मत। मुझे तो समझ नहीं आता तुम पर कौन सा भूत सवार हो गया। तुम्हें मेरी कोई भी बात आसानी से समझ क्यों नहीं आती? क्यों एक बार मेरे भरोसे पर भरोसा करके तुम मेरे साथ खड़े होकर उन्हीं को खुशी खुशी विदा क्यों नहीं कर सकती? राघव, आपके लिए जरूरी क्या है ये कि मेरे मन में ये शक रह जाए कि सबको जानते हुए भी हमने उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, या ये कि मैं कोशिश करूँ कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो रीत। ये सब तुम अपने लिए कर रही हो, उन्हीं के लिए नहीं। अगर तुम उन्हीं के लिए कर रही होती तो तुम मेरे साथ यहाँ खड़ी होती, वहां नहीं। तुम जानती हो उन्हीं के लिए आज कितना बड़ा दिन है। अब घर में जब मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम्हारा भाई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? कि रीत उन्हीं के होने वाले पति के खिलाफ सबूत ढूंढने गई है, उसे क्रिमिनल साबित करना चाहती है। राघव, अभी आप गुस्से में हैं, मुझसे नाराज है इसलिए ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरे साथ खड़े होंगे। और प्लीज आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मैं वहां पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं शादी होने से पहले वहां आ जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे विक्रांत के बारे में पता लगाना होगा। आई एम सॉरी राघव, मैं जानती हूँ आप जितना प्यार करते हैं मुझसे, आप इस बात को जरूर समझेंगे कि मेरे दिल की बात ना सुनना कितना मुश्किल है। रीत, कौशल्या जी का घर मिल गया है, यहीं पीछे गली में रहते हैं वो लोग। ओह विराज, थैंक यू सो मच, तो मेरे साथ यहाँ आए अपने सारे काम छोड़ के। ये बात बोल भी कौन रहा है जो खुद प्रेग्नेंट है और जिसके घर में 2 शादियां हैं। चल। चलिए पंडित जी, तैयारियां शुरू करें। हाँ जी, हल्दी की रस्म शरीर ही नहीं मन और आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। हल्दी, चंदन, गुलाब जल नौ दंपति को पुरानी बातें और नकारात्मकता से दूर हटाकर नई ऊर्जा और का संचार होता है। जीवन के नए पायदान में उन्हें तसल्ली मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है, और इसीलिए ये हल्दी की रस्म की जाती है। इस रस्म का बहुत महत्व है। परंपरा के अनुसार दुल्हन को उसकी माँ हल्दी सबसे पहले लगाती है। पंडित जी, मेरी होने वाली बहू की माँ नहीं है, पर हाँ उसकी एक प्यारी सी भाभी है जो माँ की ही तरह है। तो भाभी को बुला लीजिए।
वैसे तो ध्रुव की तरफ से भी कोई नहीं है, और रीत ही है जो ध्रुव को और उन्नति दोनों को हल्दी लगाएगी। पर सुबह से मुझे रीत नजर नहीं आ रही है। रीत है कहाँ? कहाँ है बेटा रीत? आंटी जी वो अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के किसी ज़रूरी काम से गई है, आती होगी। मतलब ये क्या बात हुई? मतलब रीत के लिए उसके भाई की शादी से ज्यादा उसका काम जरूरी है। मतलब ऐसा कौन सा काम आ गया जो रीत के बगैर हो नहीं सकता था? जीजू, दीदू का आपकी बात हुई इससे? ध्रुव तो चिंता मत कर, वो जल्दी आ जाएगी। और मैं हूं ना हल्दी के फंक्शन के लिए। और वैसे भी आजकल औरतें हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो मर्दों को किसी काम में तो आगे आना चाहिए। तू बैठ ना। राघव बेटा, मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुझे रीत को बाहर जाने से रोकना चाहिए था। बेटा अगर मुझे पता होता तो मैं उसे किसी भी हालत में बाहर जाने नहीं देता। बेटा घर में दो हल्दी सेरेमनी से इस समय वो बाहर चली गई, ये बिल्कुल सही नहीं है बेटा। हाँ भाई साहब, आजकल ये जो कमाऊ बेवियां हैं ना, उनको अपने काम से ज्यादा अपने रिश्तों की नहीं पड़ी है। भाई अपने राघव जी तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, और ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई रीत को कि वो अपने घर का फंक्शन छोड़ के काम पे चली गई हैं। देख लो ध्रुव बेटा, तुम तो अपनी बहन के गुणगान गाते फिरते हो, उसको अपनी माँ का औहदा देते हो, उसको तुम्हारी इतनी से भी नहीं पड़ी है। सबको दिखाई दे रहा है रीत आने, बार बार ये बात दोहरा के सबको परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलिए हल्दी का फंक्शन शुरू करते हैं। पंडित जी शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, भाई भी कर सकता है। हाँ हाँ, चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ, आ जाओ, कम ऑन। थैंक यू भैया, आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर के परफेक्ट एग्जाम्पल हो। आई होप मैं भी विक्रांत के लिए एक आइडियल लाइफ पार्टनर बन सकूं। आई एम श्योर तो जरूर बनेगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? रीत का अचानक से यहाँ से फंक्शन से चले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ तक मैं रीत को जानती हूँ, उन लड़कियों में से है जो हर चीज में अपने परिवार को सबसे ऊपर रखती है। ऐसे में उसका यहाँ से जाना, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो हमारी ही जांच पड़ताल करने तो नहीं गई है।